हो। फिर से आज परमेश्वर की वचन से हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का ध्यान का विषय है परमेश्वर हमारा सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 37, 23rd chapter verse 37। हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। हे यरूशलेम, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे इकट्ठा कर लेती है, वैसे ही मैंने तेरे बालकों को इकट्ठा करना चाहा, पर तूने ना चाहा। यहां पर यीशु मसीह खुद को मुर्गी के साथ तुलना करते हैं। फिर से पढ़े उस लाइन को। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। मुर्गी जैसे अपने बच्चों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, यीशु मसीह खुद को मुर्गी के साथ तुलना करते हैं और बच्चे हम सब हैं। और मुर्गी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। भले वो छोटा सा प्राणी है, परंतु उसकी सुरक्षा बहुत बड़ा है। वो बड़े बड़े जानवर से भी लड़ जाती है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आता है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। आप और हम भले छोटे बच्चे जरूर हैं, परंतु हमारी सुरक्षा के लिए हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है। मुर्गी जैसे अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है। प्रभु के लोगों, प्रभु जी हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें इकट्ठा करने के लिए क्या किए थे? कहां पे वो हमें अपने पास इकट्ठा किए? कहां पे वो हमें परमेश्वर के पास इकट्ठा किए? उसके पंखों के नीचे क्या है इसका रहस्य? वो पंखों के नीचे वाले अनुभव कौन सा अनुभव है? यह अनुभव इफिसियों की पत्री में लिखा है कि पंखों के नीचे परमेश्वर हमें इकट्ठा करते हैं। आप इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 13 पद से लेकर 22 तक पढ़ोगे। वहां हमें इकट्ठा करने का एक जगह है जिसके बारे में वहां पे बयान किया गया है। पढ़िए। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। मसीह के लहू के द्वारा तुम निकट हो गए हो। दूर भटक रहे थे, पाप में भटक रहे थे, परमेश्वर से दूर थे, सुरक्षा नहीं था। शैतान किसी भी घड़ी हम पे हमला कर सकता था। शैतान का हम पर पूरा दांव चलता था, परंतु यीशु मसीह के सलीब पे बलिदान होने के कारण अब हम दूर में नहीं हैं, अब हम परमेश्वर के करीब आ गए हैं। मुर्गी अपने पंखों के नीचे बच्चों को इकट्ठा करती है। हमारे प्रभु जी क्रूस पे हम सबको इकट्ठा किए ताकि हम परमेश्वर से फिर से मिल जाए। आदम हवा परमेश्वर से बिछड़ गए, आखिरी आदम यीशु मसीह आए, क्रूस पे मनुष्य को परमेश्वर के पास इकट्ठा किए। यह है उस मुर्गी का पंखों का भेद। क्रूस पे यीशु मसीह ने अपनी मुर्गी होने का, अपनी मुर्गी का जो उदाहरण वो दिए हैं, उसका कर्तव्य को वो पूरा किया। पंखों के नीचे मुर्गी इकट्ठा जैसे करती है, यीशु ने कहां पे इकट्ठा किया? 3.5 साल की सेवा में उसने इकट्ठा नहीं कर पाया। यीशु मसीह किसी को अपने पास इकट्ठा नहीं कर पाए। जो भीड़ भी यीशु के पीछे चल रही थी, सलीब के पास वो भीड़ भी यीशु को छोड़ के चल दी। और 1 हफ्ता पहले जो भीड़ यीशु को होशाना होशाना कह के जय जयकार कर रही थी, वह भीड़ 1 हफ्ता के बाद सलीब पे चढ़ाओ करके चिल्ला रही थी। सलीब में यीशु के पास कोई भी नहीं था। इसका मतलब है 3.5 साल की सेवकाई में यीशु ने किसी को परमेश्वर के पास इकट्ठा कर नहीं पाए, परंतु क्रूस के बलिदान के बाद हम जो कोई यीशु पर विश्वास करते, हम परमेश्वर के पास इकट्ठे हो जाते हैं।
परमेश्वर के भवन में हम आके प्रवेश कर जाते हैं, हम उद्धार पाते, बपतिस्मा लेते, तो परमेश्वर से हम फिर से मिल जाते हैं, फिर से मुलाकात हो जाती है। जो आदम बिछड़ गया था उसका मुलाकात, नीचे पढ़ते जाएं उसका, क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया, दोनों को एक कर लिया, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा। हाँ जी, इस तरह से आप पढ़ोगे 22 तक, तो मेल करना, इकट्ठा करना के बारे में लिखा गया है। हमारे प्रभु जी हमें परमेश्वर के पास इकट्ठा किए। गिनती उसका 10 अध्याय में 2 चांदी की तुरही को गढ़ के बनाया गया था। उसमें से पहला तुरही का काम था लोगों को इकट्ठा करना। हमें परमेश्वर में इकट्ठा होना है। लोग भटक गए थे। पतरस के प्रचार में 3000 लोग इकट्ठे हो गए, 5000 लोग इकट्ठे हो गए। इसका मतलब है यीशु मसीह जो मुर्गी की तरह अपने बच्चों को इकट्ठा करने का काम करने का उदाहरण जो दे रखे हैं, वह पूरा होने लगा क्रूस के बाद। इसका मतलब है जो कोई हम क्रूस के पास आए हैं, अपने पापों मान करके, गुनाहों को इकरार करके, पश्चाताप करके, जब हम यीशु मसीह को दिल में विश्वास करते हैं, दिल में जगा देते हैं, तो हम दूर नहीं है, हम उसके पंखों के नीचे आ गए हैं। ईसाई कहलाने वाला हर कोई उसके पंखों के नीचे नहीं है। जो मन नहीं फिराया, जो बपतिस्मा नहीं लिया, जो उद्धार नहीं पाया, जो पवित्र आत्मा नहीं पाया, जो परमेश्वर से दूर है, चाहे वो ईसाई नाम का बंदा क्यों ना हो, चाहे वो पुराना मसीही परिवार का क्यों ना हो, अगर वो उद्धार नहीं पाया, क्रूस का छुटकारा को, क्रूस का किया हुआ काम को अनुभव नहीं किया, तो वो अभी भी परमेश्वर के पंखों के नीचे नहीं है। यीशु मुर्गी जैसे बच्चों को इकट्ठा करते, यीशु मसीह सारे लोगों को अपने पास इकट्ठा करने का, सेवा करने के लिए सलीब पे मरे। मुर्गी का कई गुण में से मैं आपको 4 गुण के बारे में कहना चाहूंगा। पहला है वो इकट्ठा करती है। हमारे प्रभु जी हम सबको उसके पास इकट्ठा किए। जो उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए, पवित्र आत्मा पाए, वो परमेश्वर के पास इकट्ठे हो गए। मुर्गी का दूसरा गुण है वो सुरक्षा देती है, किसी भी हद तक सुरक्षा दे सकती है। हमारे प्रभु जी हमारी सुरक्षा परमानेंट रीति से दिए हैं। जो कोई यीशु के पास आ जाता है, मुर्गी के पंखों के नीचे मुर्गी का बच्चा आ जाता है, तो सुरक्षित है। जो कोई सलीब के पास आ जाता है तो सुरक्षित है। यीशु का लहू जिसके दिल में, जिसके रूह में, जिसके प्राण शरीर आत्मा में है, उसको शैतान से छुटकारा मिल जाता है। उसको कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र, ओझा गुणी, हर विद्या छू नहीं सकता। किसी भी तरह के शैतानी हमला उसको छू नहीं सकता, क्योंकि यीशु का लहू से हमें शैतान से पूरी सुरक्षा मिलती है। इसका मतलब है मुर्गी अपने पंखों के नीचे बच्चों को सुरक्षा देता है। हमारे प्रभु जी क्रूस के नीचे हमें सुरक्षा दे रहे हैं। यह है उसका पंख जो हमारी सुरक्षा का पंख है, जो हमें सुरक्षा देता है। तो मेरे प्रभु के लोगों में आपसे कहना चाहूंगा, इस कोविड-19 में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच्चे मसीही हो, उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए, प्रभु में हो, यीशु के लहू में ढके हुए हो, तो आपको किसी भी महामारी छू नहीं सकती जब तक कि परमेश्वर इजाजत ना दे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, उस पर कोई महामारी नहीं आएगा करके भजन 91 का 1, 2, 3, 4 में लिखा है। यीशु का लहू 91 verse 1, 2, 3, 4। यीशु का लहू हमें सुरक्षा देता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे सुरक्षा देती है। तीसरा गुण है जो मुर्गी में पाई जाती है, वह अपने बच्चों को बड़ा होने तक परवरिश करता है, बेहतरीन परवरिश करता है। बड़ा होने के बाद उन्हें अपने आजादी में जीने का मौका देता है। हमारा प्रभु जी भी हमें
उद्धार पाने के समय से लेकर के सिद्ध होने समय तक हमें अपने नियंत्रण में रखकर हमें बढ़ाना चाहते हैं। कई लोग इस पंखों के नीचे रहना नहीं चाहते, क्योंकि यहां मन मर्जी नहीं चलती। ये पंखों के नीचे रहना मतलब परमेश्वर के अधीनता में रहना, उसके छत्र छाव में रहना, उसके हाथ के नीचे रहना। वहां पे हमें नम्र होने से ही हम रह सकते हैं। पहला पत्रस 5:6 में लिखा है, पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, उसके पंखों के नीचे नम्र होकर रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। उचित समय पर बढ़ाएगा। इसका मतलब इसके पंखों के नीचे रहने से हमें परमेश्वर बढ़ाएगा। यह उसका पंख है, हमें सुरक्षा देता है। यह उसका पंख है, हमें इकट्ठा करता है। यह पंख है, हमें बढ़ाता है। परमेश्वर का हाथ हमें बढ़ाता है। यह वह पंख है, हमें गढ़ता है। यह उसका हाथ हमें गढ़ता है। यिर्मयाह 18 अध्याय का 1, 2, 3, 4, 5 में पढ़ोगे तो उसका हाथ हमें बनाता है। परमेश्वर का पंख हमें बनाता है, हमें गढ़ता है। उचित समय में आपको बढ़ाएगा। आपको सही समय का इंतजार करना है, घबराना नहीं है कि आप बहुत जल्दी रातों रात महान नहीं बन सकते। परमेश्वर के हाथ के नीचे रहो। आदम और हवा परमेश्वर के पंखों के नीचे रहना नहीं चाहा, यानी अनाज्ञाकारी हुआ, स्वेच्छाचारी हुआ, मनमानी किया, परमेश्वर के वचनों के अधीन नहीं रहा। पंखों के नीचे रहना यानी अधीनता में रहना। बलवंत हाथ के नीचे अधीनता से रहो, दीनता से रहो, आज्ञाकारी होके रहो। इसका मतलब है ये पंखों के नीचे वही रह सकता है जो कि दीनता और आज्ञाकारिता में रहते हैं। आदम और हवा दीनता और आज्ञाकारिता को छोड़ दिया, जिस कारण से परमेश्वर के पंखों के दायरे से हट गए और शैतान उन पर हमला करने लगा और शैतान के द्वारा वे सताए जाने लगे। उनकी सारी आशीषें हट गई, छीन ली गई। मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर के पंखों के नीचे आपको रहना है तो आज्ञाकारी बनो, स्वेच्छाचारी ना बनो, मनमानी ना करो। उसके पंखों के नीचे हमें शरण मिलती है, हमारी बढ़ोतरी छुपी हुई है। हालेलुया। चौथा आशीष है, प्रभु के लोगों, मुर्गी अपने बच्चों को जन्म देने के लिए 21 दिन रोजा रखती है, उपवास करती है, ना खाना खाती है, ना पीना पीती है, पर वह अंडे के ऊपर बैठे रहती है। बहुत दुख सहती है, कष्ट सहती है, तब जाकर के इस अंडे में से बच्चे को जन्म देखती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे प्रभु जी भी हमें मसीह में जन्म देने के लिए क्रूस पे बहुत भयानक पीड़ा को सहे और बहुत दर्द उठाए और 40 दिन का उपवास किए और 3.5 साल का बड़े जोखिम भरा सफर को किए। इसका मतलब है, मुर्गी जैसे प्रयास करती है कि उनके हम शकल में बच्चे पैदा हो, यीशु मसीह हमारे लिए भी उन्हीं के हम शकल में हमें तैयार करने के लिए, बनाने के लिए, सिद्ध बनाने के लिए यीशु मसीह ने 3.5 साल का बड़ी कुर्बानी और सफर और कठिनाई को उठाया, ताकि हम मसीह के समान तब्दील हो जाए। ये कब होगा? जब उसके पंखों के नीचे हम रहेंगे। मुर्गी का उष्णता जब अंडे के ऊपर होता है, तब उसमें जीवन का संचार होता है। आप जितना प्रभु के साथ बेदार हो जाओगे, सदगर्म हो जाओगे, तब आपके अंदर मसीहियत प्रभाव डालेगा। आप मसीह के समान बदलते जाओगे। अंडा बिना मुर्गी का बच्चा नहीं निकल सकता। अंडे को आप ला करके तुरंत अगर खाओगे तो उसमें मुर्गी नहीं रहता है, उसमें मुर्गी का अस्तित्व रहता है पर मुर्गी नहीं रहता। पर अंडे के ऊपर मुर्गी बैठती है, अपना शरीर का सारा उष्णता को उस पर छोड़ती है, तो उसमें जीवन का संचार होता है। उसी तरह प्रभु जी के अधीनता में हमें रहना, प्रभु का उष्णता यानी उसकी आग, उसका गर्म, उसका धून, उसका शक्ति, उसका अभिषेक जब हम पे असर डालने लगेगा, तब हम मसीह के स्वरूप में तब्दील होते जाएंगे और मसीह का स्वरूप और समानता जो आदम और हवा ने खो रखा है, अदन की वाटिका में हम लौट के पाएंगे। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। प्रभु के लोगों में आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु की कुर्बानी अपने बच्चों को खड़ा करने के लिए, जन्म देने के लिए, उनको सिद्ध बनाने के लिए है। तो हम भी इन दिनों में यीशु मसीह से सीखे। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती, सुरक्षा देती, उनको बढ़ाती, पालन पोषण करती, उनको अपने रूप में गढ़ती है, तो उसी तरह हम भी अपनों को उसी तरह प्रभु के रूप में
इकट्ठा करे, सुरक्षा दे। अगर हम कलीसिया के सेवादार हैं, पादरी पासवान हैं, हमारे बच्चों को, हमारे कलीसिया को हम जैसा यीशु मसीह मुर्गी की तरह हिफाजत, सुरक्षा और परवरिश किए हैं, हम भी अपने कलीसिया को उसी तरह करें। प्रभु हमें इन वचनों से आशीष दे। मैं यही कहकर समाप्त करना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह मुर्गी की तरह अपने बच्चों को हिफाजत किए क्रूस पर जान देकर, तो हमें भी अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए इसी तरह से सुरक्षा, हिफाजत देना है। यीशु मसीह ने कुर्बान किए खुद को, बलिदान किए खुद को, पिता के आज्ञाकारी बने ताकि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के पास इकट्ठा कर सके। प्रभु के लोगों, यह है हमारे यीशु मसीह का अपना स्वरूप, अपना एक रूप, जो मुर्गी की तरह वो सेवकाई किए, लोगों को इकट्ठा किए, सुरक्षा दिए, उनका पालन पोषण किए और उनके अंदर खुद को देखने लगे। आप हर कोई प्रभु में उसी तरह से बढ़े, प्रभु के छत्र छांव में रहे, क्रूस के पास आए, पवित्र जिंदगी जिए, स्वेच्छाचारिता, अनाज्ञाकारिता, मनमानी की जिंदगी को छोड़कर उसके पंखों के नीचे शरण लेकर रहे, तो आपको किसी हानि नहीं होगी, महामारी भी नहीं छू पाएगी, आप बच जाओगे, सुरक्षित होगे, क्योंकि मुर्गी की तरह मेरा यीशु हमें संभालता है। इसलिए प्रभु में प्रियो, प्रभु के पास आओ, दूर ना रहो, सुरक्षित रहो। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए छोटा सा प्रार्थना करें। जलाली परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं आज के सुबह अवसर के लिए। पिताजी, ऐसा होने दे, हम सबको तेरे पंखों के नीचे छुपाए रखना, ताकि महामारी और हर तरह की संक्रमण किसी को भी छूने ना पाए। इन सारी दुआओं को सुना प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।